रोगों से मुक्ति, दवा से मुक्ति, कमर का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन, लीवर किडनी का ऑपरेशन, आजकल तो आंतों का भी ऑपरेशन होने लग गया है, हार्ट का ऑपरेशन, फेफड़े खराब हो जाते तो फेफड़े भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, थायराइड का ऑपरेशन, कहीं पर भी गांठ हो जाती है इसका ऑपरेशन। भाई बहनों, ये योगाभ्यास रोज करना, ये ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, दवा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, बीमारियों के चक्कर में नहीं फंसोगे। ये पवन मुक्ता। अब एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, ऐसे रोज कर लेना, एक एक पैर को उठाए ऐसे 5-5, 10-10 बार कर लेना। ये फिजिकल फिटनेस के लिए, शरीर को हल्का बनाने के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। 3 अभ्यास, एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना, एकदम हल्का हो जाता है शरीर। बड़ा शून्य बनाना, दोनों तरफ से बड़ा शून्य बनाइए, ऐसे ऐसे। एक तरफ से होने के बाद दूसरी तरफ से भी ऐसे आराम आराम से करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर रोज करना है 12 अभ्यास, ये 12 आसन। फिर ये लास्ट देखो, ये अंतिम आसन है, ऐसे ऐसे। ये 12 आसन करने के बाद, आसन और व्यायाम के बाद, प्राणायाम के बाद, योगाभ्यास के बाद थकान हो ना, तो थोड़ा शवासन कर लेना। शवासन, योग निद्रा, ये तनाव के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, थकान को दूर करने के लिए, जिनको अनिद्रा है, इंसोम्निया, उनके लिए बहुत अच्छी। फिर पेट ज्यादा खराब रहता है तो हमने आपको 4 आसन कल बताए थे। उत्तान पादासन, ऐसे उठा करके पैरों को रखना। फिर ये नौकासन, फिर कंधरासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, दोनों पैरों से एक साथ। बाएं कर लेते हुए बैठ जाते हैं। अब सीधे बैठ करके सीधे बैठ जाओ, और आपको सीधे बैठा करके अब करवाते हैं प्राणायाम। प्राणायाम बहुत जरूरी है सबके लिए। प्राण में अपार शक्ति है, अपरिमित सामर्थ्य है। प्राण से ही जीवन चल रहा है, प्राण ही जीवन का आधार है। प्राण निकल गए तो फिर कुछ बचता ही कहाँ है। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, अब नौली क्रिया में तो वक्त लगेगा। फिर उज्जाई, गले और थायराइड के लिए। गले को टाइट करके भर के रोक के रखा, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम। इससे पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है, इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है, चित्त की शुद्धि हो जाती है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम आओ आपको कराते। सीधे बैठ जाओ। ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा। मुद्रा का चयन अपने आवश्यकता के अनुसार कर लेना। ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा
अग्नि का तर्जनी, वायु का मध्यम, आकाश का नामिका, पृथ्वी का सबसे छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान मुद्रा स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए बहुत अच्छी है। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे ही करना, ध्यान ऐसे ही करना। फिर ये जो कपालभाति और अनुलोम विलोम ना ऐसे किया करो वायु मुद्रा में। वायु विकार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से वायु विकार भी दूर हो जाएंगे। और प्राणायाम अनुलोम विलोम ध्यान से करना, 72 करोड़ से ज़्यादा नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, अष्ट चक्रणोद्वार आपके खुल जाएंगे। देह देवालय शिवालय बन जाएगा, भीतर से भगवान मिल जाएगा। आंखें बंद करके आप प्रार्थना के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। देखो ऐसे बाएं नाक से सांस लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अद्भुत है। आंखें बंद करके करना। प्रयागराज तीर्थराज की पावनी धरा, वो खुदा, वो अल्लाह, वो भगवान, उसकी रहमत सदा बस रही है इस जहान में। उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबको सद्बुद्धि देना है, सबको सन्मार्ग पर चलने का सामर्थ्य देना। गायत्री मंत्र में भी तो हम यही प्रार्थना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आप ओम ओम का, गायत्री का, महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए चलो संगीत के साथ प्राणायाम कराते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं कह रहा था प्रार्थना के साथ करना, लगातार करो। अब तो 5 बार करते और हाथ नीचे आ जाता, नहीं, 5-7 मिनट लगातार करो। डॉक्टर डी एन शुक्ला जी की धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा शुक्ला जी, माता जी बहुत अच्छा गाती है, बहुत भाव से गाती है। आइए उनके मधुर मधुर संगीत के साथ अंतर जगत में प्रवेश पाएंगे। आंखें बंद करके जब प्रार्थना के स्वरों के साथ लयबद्ध होकर के प्राणायाम करते हैं ना, तो ध्यान भी अपने आप ही लग जाता है। अनुलोम विलोम भाव से करो, आंखें बंद करके।